So dear students, today we are going to start a new chapter जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सो बेसिकली ये चैप्टर क्लास 10 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपका बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा 7 to 8 मार्क्स कैरी करता है। और इसी के साथ इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो भी हम लोग देखेंगे। सो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है इस चैप्टर को लेके कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, से कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशंस है क्या है। सो इन दिस वीडियो ना हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या, कहाँ से डिराइव है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ना, TRI, फिर आया गॉन, फिर आया मेट्री या फिर मैट्रिक भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। बेसिकली ये मैट्री, ओके। सो बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। यहाँ ट्री जो वर्ड है ना इसका मतलब है थ्री, गोन का मतलब है साइड्स या फिर हम लोग इसे एंगल्स भी कह सकते हैं, साइड्स और एंगल। और मैट्री जो है वर्ड इसका मतलब है मेजरमेंट। So basically in this chapter we are going to learn about the measurement of three sides or three angles of a triangle, ठीक है। So basically ये वर्ड ग्रीक वर्ड से डिटरमाइंड है और ये वर्ड्स को आगे हम लोगों ने चैप्टर्स में पूरा कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग इसी वर्ड्स के बेसिस से समझेंगे। तो थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट इसको याद करने के लिए आपको समझाता हूं मैं। जैसे कि मान लो हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया लाइक दिस, ओके। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम हम लोगों ने ले लिया A, दिस इज B, दिस इज C, हियर दिस इज 90 डिग्री, ओके। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को पता है जो हाइपोटेन्यूज, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE। and the 90 degree angle जो बना रहा है ना, this side is known as perpendicular and the smallest side of the right angle triangle is known as base। so ये जो दोनों sides है ना, ये दोनों sides के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को we are denoting it by theta। एंगल को हम लोग थीटा से डिटरमाइन करेंगे। we can take this also as theta, हम लोग इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, सब कुछ को धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग या तो ए पे थीटा ड्रॉ कर सकते हैं या तो सी पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए पे ड्रॉ करके समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले ना कुछ स्टूडेंट्स एक लाइन याद रखना है, वो लाइन है सम पीपल हैज कर्ली ब्लैक हेयर turns permanently brown। Some people has curly black hair turns permanently brown। ये लाइन पे हम लोग स्टार्टिंग का सारा रेशियोज को डिटरमाइन करेंगे। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर आप लोग को दिख रहा है ना S फोर है साइन थीटा, P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, फिर आते हैं C4 है cos थीटा, इसका मतलब है बेस और हेयर का मतलब आ गया हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है tan थीटा टर्न्स परमानेंटली ब्राउन, तो P/B, ठीक है। सो ये तीन स्टार्टिंग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका जो रिवर्स होता है ना, उल्टा इनवर्स, साइन को उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग लिखते हैं H/P, साइन थीटा P/H, कोसेक थीटा उल्टा कर देना। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा H/B, ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू B/H। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग को समझना है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। सो सम पीपल हैज S for sin theta, P for perpendicular, H for hypotenuse, C for cos theta, black for base, hypotenuse, tan theta, perpendicular, brown। Now the thing is that अब हम लोग एक ट्राइंगल को देख के कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, वो बेस है, ठीक है। ये तो हम लोग को पता चल गया
एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे जो बड़ा वाला साइड होता है ना, उस बड़े वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बाकी जिस दो साइड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो बड़ा वाला एक परपेंडिकुलर और एक हो गया बेस। ठीक है, अभी मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इस थीटा को कंसीडर कर रहे हैं कि थीटा हम लोगों ने एंगल एपी लिया है। सो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा साइड आपको देखना है। इस एंगल का उल्टा वाला साइड कौन सा है, बीसी। तो इस केस में जो अभी हम लोग यूज करेंगे ना इसको, ऐसे तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर हो जाते हैं, बट अभी जब हम लोग विद इन द थीटा एंगल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो एंगल्स में आपको ये समझना है जो एंगल थीटा आप जहां पे ड्रॉ करो, जैसे कि आप एंगल ए पे थीटा को ड्रॉ किया तो इस एंगल ए का उल्टा साइड कौन सा है, बीसी। तो बीसी हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे पी है और सबसे बड़ा वाला साइड क्या है, एसी। तो एसी हम लोग का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। फिर कोस थीटा, कोस थीटा परपेंडिकुलर ये मिल चुका अभी हम लोग को, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज ये मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो कोस थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए सी। टेन थीटा, थीटा का उल्टा साइड फिर से परपेंडिकुलर, सो बी सी बाई बेस, बेस इज ए बी। बस इसमें भी उल्टा करना है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा एच बाई पी, मतलब इसको हम लोग को उल्टा घुमा देना है और इसको लिखना है ए सी बाई बी सी। फिर इसको भी उल्टा घुमा देना है, फिर इसको लिखना है ए सी बाई ए बी। फिर इसको भी उल्टा घुमा देना है, फिर इसको लिखना है ए बी बाई बी सी। ये है कॉन्सेप्ट। अब मान लो कि हम लोग ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, ये अभी एंगल ए पे हम लोगों ने थीटा को कंसीडर किया है। अभी अगर हम लोग एंगल ए पे थीटा को कंसीडर नहीं करके अगर हम लोग सी पे थीटा को कंसीडर कर सकते हैं, करेंगे, ओके, क्योंकि हम लोग ए और सी को कंसीडर कर सकते हैं। मान लो हम लोगों ने थीटा को इसको कंसीडर किया, तो अब इस थीटा के लिए देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज भी आप लोगों को समझ लेना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग इस थीटा के लिए कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी मान लो ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ट्रायंगल का जो थीटा था उसको हम लोग ए को कंसीडर किया। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर सी पे थीटा, लाइक दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री। अब हम लोग सी पे थीटा को कंसीडर करके देखते हैं, ओके। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने सी को थीटा का कंसीडर, तो फर्स्ट साइन थीटा सम पीपल हैज, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा का उल्टा साइड आपको देखना है, जैसे कि ये थीटा है, इसका उल्टा साइड क्या है, ए बी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ा वाला साइड क्या होता है ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं वो है ए सी। फिर cos थीटा का फॉर्मूला सम पीपल हैज कर्ली ब्लैक हेयर, तो यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर हम लोग को मिला और ये हाइपोटेन्यूज मिल गया ना फॉर इस थीटा के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो cos थीटा इक्वल्स टू BC बाई AC। सिमिलरली टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC। अब फिर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, H बाई P, तो H बाई P का मतलब AC बाई AB। cos थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब H बाई B इक्वल्स टू AC बाई BC। टेन थीटा का मतलब क्या है, P बाई B, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, B बाई P। फिर इसको घुमा दो, इसको लिख दो BC बाई AB। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी जिस एंगल पे हम लोग जहां जहां बनाएंगे उसी एंगल का उल्टा साइड को हम लोग को परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे, और जो शॉर्टेस्ट होगा वो बेस। अब एक चीज और याद रखना है कि जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा आपको दिख रहा होगा ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टेन थीटा, ओके। और एक चीज आपको याद रखना है, कॉट थीटा का फॉर्मूला जो कि क्या होता है, उल्टा, कॉस थीटा बाई टेन थीटा। सो आपको ये चीज क्लियर रखना है कि साइन थीटा का उल्टा होता है क्या, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स, इनवर्स क्या होगा, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे भी, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है।
1 बाई सेक थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, और 1 बाई कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सो ये कंसेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसका उल्टा सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, टेन थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये सारा फॉर्मूला आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब वो थीटा जिस साइड में होगा, जिस एंगल्स पे होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसको डिटरमाइन करना है, ठीक है। सो ये था हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 8 हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। मैंने आप लोगों को क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स और साइड के बारे में, ओके। अभी अगर हम लोग के पास कोई साइड्स नहीं है या फिर कोई एंगल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, सो हम लोग ये सारा रिलेशन, ये सारा फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसको डिराइव करेंगे। Now let's move on to the exercise 8.1, इस एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पहला एक्सरसाइज, और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको देख सकते हैं ना, इन ट्राइंगल ए बी सी, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, राइट एंगल इन बी। सो हम लोग पहले एक ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, और राइट एंगल को कहाँ पे लेना है, बी में। सो बाकी दोनों साइड एक ए पकड़ सकते हैं और एक सी। उसके बाद क्वेश्चन में देके रखा हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। सबसे उसके बाद हम लोग को साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को ये चीज निकालने से पहले हम लोग को तीनों साइड्स पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा ना, जैसे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे है, बी में। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द अदर दो साइड का स्क्वायर का सम ना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो जो सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेन्यूज ना, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। सो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है, BC स्क्वायर। खत्म, क्लियर है ना। अब फिर इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे AC हम लोग को निकालना है, इट इज अननोन। सो AC स्क्वायर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नाउ AC 24 इंटू 24 अगर हम लोग करेंगे, हम लोग को मिलेगा 576, और 7 इंटू 7 49। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, हम लोग को मिल जाएगा 625। सो यहाँ से AC का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 625। तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का, क्योंकि 25 इंटू 25 करने से हम लोग को क्या मिलता है, 625। सो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल AC यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 1, साइन ए। साइन ए का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना, कि एंगल हम लोग ए को कंसीडर करने वाले हैं। तो सम पीपल हैज, साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ए का उल्टा वाला साइड जो होता है क्या है, BC, उसको परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ा साइड AC। तो व्हाट इज BC, 7, AC कितना है 25। डन। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कोस ए। तो सम पीपल हैज कर्ली ब्लैक हेयर। तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज फॉर ए, तो बेस कौन सा हो जाएगा, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, AC। सो व्हाट इज AB, 24 बाय 25 सेंटीमीटर, ओके। यूनिट्स आपको देते हुए चलना है। सेकेंड पार्ट में आ जाइए, साइन C। तो साइन के लिए फॉर्मूला तो सेम ही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पर साइड चेंज हो जाएगी। इस बार हम लोग C को कंसीडर कर रहे हैं। अब C के लिए परपेंडिकुलर, इसका उल्टा साइड AB, और सबसे बड़ा साइड तो AC ही होगा, तो AB बाय AC। तो यहाँ पे AB कितना है 24, AC कितना है 25। नेक्स्ट cos C। तो सम पीपल हैज कर्ली ब्लैक हेयर। तो बेस कौन सा हो जाएगा, C के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस विल बी BC। तो BC बाय हाइपोटेन्यूज 25। सो BC इज
7 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी BC बाई हाइपोटेन्यूज क्या था AC, 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर. So this is the end of question number 1.